हेलो दोस्तों, मैं संग्राम आप सबको आज की इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। हम सेंटेंस के 2 क्लास कर चुके हैं। ये जो सेंटेंस के तीन नंबर वाले क्लास हैं, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंस। मैं जो सेंटेंस के पिछले वाले क्लास था आप सबको बताया था सेंटेंस मेनली 3 टाइप्स क्या क्या है: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सरल वाक्य, यौगिक वाक्य एंड जटिल वाक्य। ये जो 3 है वो मेनली 3 टाइप सेंटेंस है। लेकिन उसके बाद मैं क्या बताया था, जो सिंपल सेंटेंस है वो है 4 तरह के होते हैं: डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ये जो 4 टाइप्स है वो है सिंपल सेंटेंस के। हम बस इतना ही पिछले वाले क्लास में डिस्कस कर रहे थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल सेंटेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं सरल वाक्य। चलिए किससे कहते हैं और उससे कैसे हम बनवाएंगे और कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। ए सिंपल सेंटेंस is a simple statement about casual day-to-day matters, facts, information about something and more. That means a simple sentence is a simple statement. एक simple statement है जो बोलते हैं हम इजीली जो बात करते हैं एक दूसरे से, अपनी खुद की मदर टंग में जो बात करते हैं, वैसे ही एक सिंपल वर्ड है। उसमें कोई जो होता है जटिल जो बोलते हैं, थोड़ा जो कंफ्यूजन वाला या थोड़ा जो तकलीफ वाला, कोई भी उसमें बोलने में कोई तकलीफ नहीं होगा। वो कैजुअल डे हम जिस दोस्त से जैसे बात कर रहे हैं वो उसी तरह एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल स्टेटमेंट अबाउट कैजुअल डे टू डे मैटर्स। हर दिन हम जो करते हैं, मैं हर दिन आप लोगों को वीडियो भेजता हूँ, पढ़ाकर भेजता हूँ, वो मेरा कौन डे टू डे जो वर्क है वो मेरा डे टू डे वर्क। उससे मैं जब मैं बोलूंगा आप लोगों को वो होगा सिंपल सेंटेंस। डे टू डे हम जो भी करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और बड़े जो होते हैं वो अपना काम करने बाहर जाते हैं या कुछ और करते हैं, वो दिन में हर दिन हम जो करते हैं, हर दिन प्रतिदिन जो भी हम करते हैं वो सिंपल सेंटेंस है। उसे हम जब बताएंगे वो सिंपल सेंटेंस में उसे हम किसी और को बताएंगे। जो हम हर दिन करते हैं, जो फैक्ट हर दिन हमारे साथ घटता है, आज मैं गया था, मेरा साथ ये हुआ वो हुआ, जब किसी और को बताओगे, आपके साथ जो भी घटना हर दिन घटता है जो आप बताओगे वो सिंपल सेंटेंस में आप बताओगे। और इंफॉर्मेशन जो सूचना है अबाउट समथिंग, कुछ भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना आपको मिलेगा या आप कहीं पाएंगे, वो सब एक सिंपल सेंटेंस है। आप जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे होंगे, रास्ते में कुछ पैसा आपको मिला, तो आप जब घर आओगे अपने घर वालों को बताओगे, वो कैसे बताओगे? सिंपल सेंटेंस में, सरल वाक्य में बताओगे। उसमें उसे बताने में कोई भी तकलीफ, ग्रामेटिकल यूज नहीं होगा, आसानी से आप बता सकते हैं। वो सब जो होते हैं डे टू डे हम जो भी करते हैं वो सब एक एक सरल वाक्य है, उसे बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो है वो क्या है? जिससे हम डे टू डे प्रतिदिन जो भी करते हैं उसे हम जो भी इजीली बताएंगे, जब वो कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। वो एक साधारण वाक्य है। और क्या है? सिंपल सेंटेंस आर दैट हु हैज वन वर्ब एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब नहीं होगा। इसका मतलब आप बोलेंगे कि राम इज ईटिंग, आप कहेंगे, एक एग्जांपल है राम इज ईटिंग, यहाँ पर इज एक वर्ब है और ईटिंग इज वर्ब। फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे राम इज ईटिंग, राम खा रहा है, राम इज ईटिंग। यहाँ पर मैं क्या बोला? सिंपल सेंटेंस आर दैट हु हैज वन वर्ब। यहाँ पर तो वन वर्ब नहीं है, टू वर्ब है, एक एक्जुलरी और एक मेन। एक्जुलरी और एक मेन, दो वर्ब है। एक्जुलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मैं जब वर्ब के बारे में बताऊंगा, वर्ब कितने तरह के हैं, एक्जुलरी क्या है, मेन वर्ब क्या है, वो सब आपको वर्ब के जब क्लास होंगे बता दूंगा। यहाँ पर दो वर्ब है, ईज और ईटिंग, पर मैंने बोला हु हैज ए सिंगल वर्ब। मेन वर्ब तो एक है ना, सिंगल वर्ब मतलब आप दिखेंगे इस वर्ब को, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहीं भी किसी तरह यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन वर्ब है ईटिंग, खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग, राम खा रहा है, जो खा रहा है वो है मेन वर्ब। यहाँ पर मेन वर्ब एक यूज होगा।
सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब एक ही यूज हुआ होगा और कॉन्स्टिट्यूइंग ए सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक स्वतंत्र खंड वाक्य हो रहा होगा, संपूर्ण वाक्य नहीं, खंड वाक्य। एक आप बड़ी सी वाक्य बोलेंगे, उसमें से कुछ अंश अगर आप बाहर ले आओगे तो उसमें एक वर्ब रहा होगा और एक सब्जेक्ट रहा होगा, कर्ता और क्रिया एक एक रहे होंगे और वो एक भाव प्रकाश कर रहा होगा, वो उसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या है? द पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच हैज a single verb and single subject and express a complete sense is called independent clause। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब यही है, वो उसके पास एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा और वो क्या कर रहा होगा? संपूर्ण भाव प्रकाश कर रहा होगा, उसका कोई ना कोई अर्थ प्रकाश हो रहा होगा, तभी वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पर मैंने क्या बोला? सिंपल सेंटेंस आर दैट हु हैज वन वर्ब एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये जो सिंपल सेंटेंस है उसके पास एक मेन वर्ब होगा और वो क्या? वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो रहा होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। वो सिंपल सेंटेंस अगर अधूरा रहा भी वो एक अर्थ प्रकाश करेगा, पूरा होगा तभी भी एक अर्थ प्रकाश करेगा। ये था सिंपल सेंटेंस किससे कहते हैं और वो क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ रूल्स, कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनवाएंगे या कैसे हम उसे पहचानेंगे। उसके जो दो चार रूल्स है मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं। बस इतना आप यहाँ पर याद रखिए, जो सिंपल सेंटेंस है वो हमारा साधारण वाक्य होता है। हर दिन हम जो भी करते हैं, हमारा जो एवरीडे वर्क्स है, उसे हम जब प्रकाश करेंगे इंग्लिश में, वो सिंपल सेंटेंस में उसे हम प्रकाश करेंगे। और सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब रहा होगा और वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, स्वतंत्र खंड वाक्य होगा। वो अधूरा रहा तो एक अर्थ प्रकाश करेगा, पूरा हुआ तो तभी भी एक अर्थ प्रकाश करेगा। ये उसका एक खासियत है। चलिए अब डिस्कस करते हैं उसका रूल्स के बारे में। चलिए हम अभी डिस्कस किए सिंपल सेंटेंस किससे कहते हैं और वो कैसे क्या होता है। वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और उसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहता है और वो कंप्लीट सेंस प्रकाश करता है। और डे टू डे लाइफ हम जो भी करते हैं, खाते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, जो भी हम करते हैं उसे जब हम प्रकाश करेंगे किसी और के सामने तो उसे हम इंग्लिश में प्रकाश करते वक्त सिंपल सेंटेंस में प्रकाश करेंगे। क्यों? जो सिंपल सेंटेंस होता है वो एवरीडे वर्क को सिंपल सेंटेंस के द्वारा कहला जाता है। एवरीडे जो भी हम कहते हैं, अगर आप एवरीडे जो खाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वो सब जो होता है वो सिंपल सेंटेंस में जाता है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? रूल्स फॉर फॉर्मिंग सिंपल सेंटेंस। ये जो चार रूल्स है इसके जो है 4 रूल्स है। ये जो 4 रूल्स, इसे अगर आप समझ जाएंगे तो सिंपल सेंटेंस कैसे कहेंगे, कैसे लिखेंगे, उसे समझने में आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगा। आपको पहले सिंपल सेंटेंस को पहचानना होगा, पहचानने के बाद कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है वो जानना होगा। उसके बाद आप सिंपल सेंटेंस में कोई भी बात को ट्रांसलेट कर पाएंगे। अभी मैं ट्रांसलेशन के बारे में नहीं बताया। ट्रांसलेशन जो होता है इस ग्रामर के बीच जाता है। अगर मैं आपका पूरी ग्रामर डाउट क्लियर कर देता हूँ तो तभी मैं टेंस के बारे में बताऊंगा, तभी आप लोग ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो टेंस जो होता है ग्रामर के सबसे लास्ट वाला चैप्टर होता है। लास्ट मतलब उसके बाद भी है, एक्टिव पासिव सब है, आप अभी वो समझ नहीं पाएंगे। मैं पहले आपका जो बेसिक ग्रामर है वो क्लियर करूंगा, उसके बाद में टेंस के पास जाऊंगा। तो अगर आप सिंपल सेंटेंस के फॉर्मिंग जान गए तो आसानी से जो सरल वाक्य होते हैं उसे आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए उसके जो रूल्स है उसके बारे में हम जानते हैं। पहला रूल क्या कहलाता है? A simple sentence should have at least one subject and one predicate। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में बताया, उस अभी कुछ देर पहले भी मैं बताया था, जो सिंपल सेंटेंस है उसके पास एक सब्जेक्ट यानी कर्ता और एक वर्ब यानी क्रिया रहता है, तभी वो एक सिंपल सेंटेंस कहलाता है। एक से ज्यादा वर्ब जो होता है वो नहीं रहता, और एक सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट तो एक से भी ज्यादा रह सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन एक एटलीस्ट एक रहता है। एक शुड एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक रहा होगा, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। आप लोग
आपके माइंड में आ रहा होगा जो प्रेडिकेट है वो क्या है। मैंने अभी तक प्रेडिकेट के बारे में नहीं बताया। क्यों? जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा। जब उसके बारे में क्लास लूंगा तभी मैं प्रेडिकेट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ये सोच रखा था इसलिए नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर रूल्स में प्रेडिकेट आया तो मैं थोड़ा प्रेडिकेट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जो प्रेडिकेट है वो क्या है। हर वाक्य यानी हर सेंटेंस में अगर आप सब्जेक्ट को पहचान लिए कर्ता कौन है, कैसे पहचानेंगे मैं बताया था। दो ही क्वेश्चन, हु डज द वर्क एंड द वर्क डज बाय हु। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप से पूछकर अगर आप सेंटेंस में से सब्जेक्ट को ढूंढ लिए, उस सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जो भी रहा होगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। सब्जेक्ट को ढूंढ लीजिए, उसे राउंड मार लीजिए सब्जेक्ट को, और जो भी पार्ट रहा होगा, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो या कॉम्प्लीमेंट पार्ट जो भी रहा होगा सब्जेक्ट के अलावा, वो प्रेडिकेट कहलाता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी रहा होगा वो प्रेडिकेट है। और ये पहला रूल क्या कहलाता है सिंपल सेंटेंस का? ए सिंपल सेंटेंस शुड हैव एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। एटलीस्ट कम से कम एक कर्ता रहा होगा और एक प्रेडिकेट यानी विधेय। हिंदी में प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं, विधेय, एक विधेय रहा होगा। और सेकेंड रूल क्या कहलाता है? ए सिंपल सेंटेंस कैन ऑल्सो हैव ए कंपाउंड सब्जेक्ट और ए कंपाउंड प्रेडिकेट। ये जो सिंपल सेंटेंस है मैंने कहा यहाँ पर क्या बोला, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट, एक से ज्यादा भी रह सकता है। कैसे? सेकेंड में वो बताया गया, ये सिंपल सेंटेंस कैन ऑल्सो हैव ए कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा, यानी दो को एक। जब हम दोनों को लिखते हैं कैसा लिखते हैं? कंजक्शन यूज करते हैं, जैसे एंड और, ये सब एक कंजक्शन है। मेनली एंड और ही यूज करते हैं। जो एंड और होते हैं उन्हें कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन के बारे में मैं नहीं बताया अभी तक, बताऊंगा। नाउन के सीरीज चल रहा है, नाउन के बाद में प्रोनाउन ये सब बताते बताते कंजक्शन भी बता दूंगा। अब बस इतना ही याद रखिए, कंजक्शन जो होता है वो एंड और होता है। वो दोनों सब्जेक्ट हो, दो वाक्य हो या दो प्रेडिकेट हो, जो भी हो, उन्हें दोनों चीज को मिलवाने में सहायक होता है कंजक्शन, एंड और। जैसे यहाँ पर लिखा गया कंपाउंड सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट एक सिंपल सेंटेंस में हो गए और दोनों सब्जेक्ट को एंड या और के द्वारा सूचित किया गया होगा। रैम एंड हरी, और ऐसे कोई भी नाम हो, जैसे कि मी और सी, यू एंड मी, ऐसे कुछ भी एंड और के द्वारा दो सब्जेक्ट को आप मिलवा सकते हैं सिंपल सेंटेंस में। वो एक सब्जेक्ट नहीं होगा, दो सब्जेक्ट होगा, कंपाउंड सब्जेक्ट, यानी एंड और यूज होगा। उसी तरह और एक कंपाउंड प्रेडिकेट, मैंने क्या बोला, सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर और जो भी रहा होगा, सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को छोड़ देंगे और जो भी कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, वर्ब जो भी रहा होगा वो सब प्रेडिकेट कहलाता है। वो प्रेडिकेट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। सब्जेक्ट एक हो सकता है, कम से कम एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। प्रेडिकेट जो होता है वो भी हो सकता है एक से ज्यादा, उन्हें भी एंड और के द्वारा सूचित किया जा सकता है। ये जो प्रेडिकेट होता है वो भी इस सब्जेक्ट के तरह, ये जो होता है मैंने बोला कंपाउंड सब्जेक्ट एंड और के द्वारा हो सकते हैं। उसी तरह ये जो कंपाउंड प्रेडिकेट मैंने यहाँ पर लिखा, ये कंपाउंड प्रेडिकेट भी एंड और के द्वारा कंजक्शन यानी संयोग होकर लिख सकते हैं एक सिंपल सेंटेंस में। और थर्ड रूल क्या कहलाता है? ए सिंपल सेंटेंस शुड कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड शुड एक्सप्रेस ए कंप्लीट सेंस। कुछ देर पहले हम बात किए थे सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एटलीस्ट, ना यहाँ पर नहीं, मैं गलत बोला, सॉरी, एटलीस्ट नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक से ज्यादा नहीं। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट एक से ज्यादा हुआ, प्रेडिकेट एक से ज्यादा हुआ, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक रह सकता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक स्वतंत्र खंड वाक्य रह सकता है इस सरल वाक्य में। और वो क्या कह रहा है? बस ये जो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहा होगा और वो क्या कर रहा होगा, संपूर्ण अर्थ प्रकाश कर रहा होगा।
उसका कोई ना कोई एक भाव होगा, एक अर्थ होगा, तभी वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। थर्ड जो सिंपल सेंटेंस का थर्ड रूल क्या कहलाता है, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और वो एक अर्थ प्रकाश, शुड एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। थॉट यानी जो अर्थ होता है, एक भाव होता है, संपूर्ण अर्थ प्रकाश कर रहा होगा। कंप्लीट थॉट, संपूर्ण अर्थ प्रकाश कर रहा होगा सिंपल सेंटेंस। और उसका जो फोर्थ रूल होता है वो क्या कहलाता है, ए सिंपल सेंटेंस कैन बी ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये तो टाइप्स हो गया। मैं बताया था सिंपल सेंटेंस जो होता है वो 4 तरह के होते हैं, ये वही बताया गया है। ये जो सिंपल सेंटेंस, ये तीनों रूल्स फॉलो करने के बावजूद वो इन चारों टाइप्स में भी हो सकते हैं। वो चारों टाइप्स क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसे अफर्मेटिव, एडजेक्टिव, पॉजिटिव कहते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ये चारों हो सकते हैं। वो क्या क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस किए, व्हाट इज सिंपल सेंटेंस और उसका रूल्स क्या है, वो आज की इस क्लास में हम डिस्कस किए। अगर इस क्लास में आपका कहीं भी किसी तरह का डाउट्स होगा तो आप कमेंट के दौरान बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। और आप इन चारों रूल्स जो है इससे अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपको सिंपल सेंटेंस पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगा। आज की इस क्लास को बस यहीं पर खत्म करते हैं। हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए आज की वीडियो को ही खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।